सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन द मियोसिस एंड माइटोसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द मियोसिस। तो मियोसिस में देखो जर्म सेल्स अकर होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गोनाड्स हो गया। एंड माइटोसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे सोमेटिक सेल्स होती है, जैसे हमारी मसल सेल्स होती हैं। ये प्रोड्यूस करती है गैमेट जैसे स्पर्म एंड ओवा। और ये प्रोड्यूस करता है जैसे हमारी बॉडी सेल्स ग्रोथ, रिपेयर और रिप्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे दो सक्सेसिव डिवीजन होती है, म्यूसिस वन एंड सेकेंड, और यहाँ पे इन्वॉल्व होती है ओनली वन डिवीजन। रिजल्ट में यहाँ पे क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनती है एक सेल से, और यहाँ पे 2 सेल्स डॉटर सेल्स बनती हैं। जो डॉटर सेल्स होती हैं वो हैप्लॉइड कंडीशन में होती है म्यूसिस में, माइटोसिस में डिप्लॉइड कंडीशन में होती है, 2 एंड सेम होती है, आइडेंटिकल। अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है इन हाफ। और अगर हम बात करते हैं माइटोसिस में, तो जो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर होता है वो मेंटेन द सेम होता है वो। अब यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है यहाँ पे पेयर बना लेता है और अंडरगो क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है प्रोफेज वन में, पर माइटोसिस में यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग ओवर देखने को नहीं मिलता। अब मेटाफेज वन में क्या होता है, यहाँ पे होमोलोगस जो पेयर होता है अलाइंग द इक्वेटर रहता है, होमोलोगस पेयर है ना। और यहाँ पे मेटाफेज में क्या होता है, इंडिविजुअल क्रोमोसोम आता है अलाइंग द इक्वेटर। अब हम बात करते हैं एनाफेज वन की। तो यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है वो सेपरेट हो जाता है सेंट्रोमियर मियर से, और ये डिवाइड नहीं करता। बट एनाफेज सिस्टर क्रोमेटाइज सेपरेट हो जाता है और सेंट्रोमियर डिवाइड कर देता है। अब देखो मियोसिस में क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग, मतलब ऑफस्प्रिंग में आपको देखो वेरिएशंस देखने को मिलती है संतान में। पर यहाँ पर जो माइटोसिस होता है यहाँ पे कोई भी आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ पे टोटल सेल्स होती है वो कैसे होती है, आइडेंटिकल होती है। और ये अकर होती है इन दी ऑर्गेनिज्म फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे होता है ये। और ये जो होता है ये फॉर द ग्रोथ और रिपेयर एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है माइटोसिस। अब हम बात करते हैं जो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है मियोसिस। और जो माइटोसिस बात करते हैं रिलेटिवली क्विकर और सिंपलर प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं, एक बार इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मियोसिस। तो मियोसिस जो होती है हमारे पास ये 2 सक्सेसिव डिवीज़न होती है। तो इसको थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ एक बार। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सेल है पेरेंट सेल, जो कि जिसकी कंडीशन है 2n। ठीक है, जो कि है डिप्लॉयड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफेज वन में क्या हुआ है कि जो दो मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं यहाँ पे उनमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा है। और फिर ये मेटाफेज वन में क्या हुआ, ये अलाइंग द इक्वेटर आके होमोलोगस पेयर पूरा। फिर एनाफेज वन में क्या हुआ है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, और टीलोफेज में इन दोनों में क्या हो गया है, डिवीज़न हो चुका है। यहाँ पे 2 सेल्स डिवाइड हो चुके हैं। सेम म्यूसिस सेकंड में भी सेम वही प्रोसेस हुआ है। प्रोफेज सेकंड में देखो यहाँ पे ये हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि 2 सेल्स में डिवाइड हुई हैं। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर इन्होंने सेल्स से डिवाइड करके सिस्टर क्रोमेटाइड्स बनाए। फिर उसके बाद इन्होंने टीलोफेज सेकंड साइटोकाइनिन बनाया और रिजल्ट इन दी 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गई हैं।